गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 13 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर अच्छा लगे समझाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक बड़ा है, अंकों का गुणनफल 27 है और अंकों का अंतर 6 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई हैं आपको। सबसे पहले क्या बताया इन्होंने, बोला कि जो आपका दहाई का अंक है वो बड़ा है। तो देखो सबसे पहले संख्या कैसे बनती है आप यहाँ समझ लो कि 2 अंकों की संख्या होती कितनी है। जैसे अगर हमने देखो 9 लिखा तो 9 तो एक अंक है ना, लेकिन हमने 10 लिखा तो 10 2 अंक हो गया। 10 से लेकर 99 तक की जो संख्या है वो 2 अंकों की है, क्योंकि इसके बाद 100 हो जाएगा। अब हमें 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए जैसे देखो आपको 99 बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, हम लिख सकते हैं यहाँ देखो 90 और प्लस 9, यही दोनों मिला के तो 99 हो गया। अब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 और प्लस 9 इंटू 1, हम इस रूप में लिख सकते हैं ना इसको, 10 इंटू 9 और प्लस 9 इंटू 1। देखो ये 90, ये हमारा 99 बन गया ना, 10 इंटू 9 90, ये हो गया 90 और ये इसमें 9 जोड़ दिया। तो हमें इसी रूप में 2 अंकों की संख्या को लिखना होता है। अब देखो आप समझो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें लिख लो कि हमने जो इकाई की, और इन्होंने दूसरा बोला है कि इकाई आपकी जो है देखो उसका दहाई का अंक बड़ा है ना। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख दो कि माना इकाई हमने कितनी मानी, इकाई हमारी हो गई, इकाई को हमने y मान लिया और दहाई को हमने x मान लिया। ठीक, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई। दहाई हमने x क्यों माना, क्योंकि देखो x और y लिखते हैं ना, y का मतलब इकाई इधर से संख्या गिनी जाती है ना, इकाई और दहाई, तो इसलिए हमने ऐसे नंबर ले लिया। अब पहली शर्त इनकी देखो, शर्त के मुताबिक इन्होंने बोला है, शर्त नंबर 1 है हमारी कि ये जो दोनों संख्या है इनका गुणनफल, देखो अंकों का गुणनफल, ये दोनों अंक माने ना हमने, इन दोनों का अंकों का गुणनफल 27 है। तो पहली शर्त तो आप लिख दो x इंटू वाई बराबर हो गया 27। यहाँ से आप y का मान निकाल लो, y को बाहर कर दिया तो ये हो गया 27 बटे x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हाँ, बड़ा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। अब दूसरी शर्त देखो, शर्त नंबर 2, उसमें इन्होंने बोला है कि अंकों का अंतर, अब इन्हीं दोनों का अंतर, अंक कौन से थे x और y, तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस y, इनका अंतर बोला इन्होंने कि 6 है ना। अब समीकरण देखो, इस ये जो आपके पास ये समीकरण है, इसको समीकरण आप 2 मान लो, है ना। इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रख दो, यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब y का मान हमने देखो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 6, यहाँ y का मान रख दो तो हो गया हमारे पास x माइनस वाई का मान कितना निकाला हमने 27 बटे x बराबर में हो गया 6। इसके भी नीचे बटा कर दो तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारे पास x, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को x से, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 27, और ये जो x है ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ से ये x खत्म हो जाएगा। अब इसको द्विघात के रूप में लिख दो। सबसे पहले तो देखो लिख दिया हमने x स्क्वायर, उसके बाद ये वाला नंबर जो x का है उसको इधर आगे ले आओ, इसको माइनस का लिख दिया, प्लस का था ना माइनस का हो गया माइनस का 6x, और ये 27 वैसे का वैसे इक्वल्स टू में 0 लगा दिया। अब गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकाल लो। शून्यक निकालने के लिए 27 का टेबल इतनी बार पढ़ो, देखो 1 है ना, यानी 27 बन जाओ, 27 का एलसीएम निकाल लो, फिर बीच का नंबर ऐसा बनाओ कि मल्टीप्लाई कर दे तो 27 आ जाए, प्लस या माइनस करना तो माइनस का 6 आ जाए। उसके लिए पहले नंबर इस x स्क्वायर को वैसे का वैसे रख लो, नंबर आप बना लो। देखो 1 बन गया आपके पास, वो उसी गुणनखंड से निकल आएगा आपका, है ना। देखो 1 हमने बना लिया 9 और दोनों के साथ x लगा दो, 1 हमने ले लिया प्लस का 3x, देखो 9 3 जा 27 हो गया, और 9 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 6 और साइन बड़े वाले का आ गया। अब इसको वैसे का वैसे लिख दो इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसके बाद कॉमन ले लो, इसमें इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा
देखो x माइनस 9, इसी वाले को उठा के यहाँ फिर से लिख दो x माइनस 9, जो यहाँ संख्या बची है उसको वैसे लिख दो, यानी 3 लिख दिया हमने, है ना, क्योंकि x तो बाहर चला गया। उसको 0 के रूप में रख दो, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया आपके पास, ये माइनस का 9 है, इधर आ गया प्लस का 9 हो गया। इसको देखो, ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 3। अब माइनस का 3 हो गया तो ये हो गया हमारा अमान्य हो गया, क्योंकि जो माइनस के नंबर होते हैं वो काल्पनिक माने जाते हैं ना। अब ये जो हमारे पास x का मान, x बराबर हम कितना लेंगे 9, x का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कितना निकला था, ये था हमारा, देखो y इक्वल्स टू 27 अपॉन x, इसमें हम x का मान 9 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखो 27/9, 9 1 जा 9 3 जा, यानी y का मान कितना निकल आया हमारे पास 3 निकल आया, है ना। x का मान कितना निकला, x का मान ये देखो 9 और y का मान हो गया हमारे पास 3, यहाँ लिख दो y इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास मान हो गया। अब हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी थी, इकाई और दहाई, है ना। तो इन्होंने बोला है कि दहाई का अंक आपका क्या होगा, दहाई का अंक क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो इन्होंने बोला था कि दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए। हमने क्या माना था, इसमें अंक बड़ा कौन सा मिल रहा है, x बड़ा मिल रहा है ना। देखो x हमारे पास कितना मिला 9, यानी 9 बड़ा मिला, और हमने माना क्या था, दहाई x को माना था ना। देखो माना था कि इकाई बना x कितना, इकाई बराबर, इकाई को हमने y माना था, और y का मान कितना हो गया देखो 3, और दहाई का मान हमने माना था x, जो है हमारा 9। तो देखो इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से हमारा दहाई का अंक बड़ा हो गया ना। अब इसको आप लिखोगे कैसे भाई, इकाई को पहले लिख दो, इकाई यानी y, और इधर हो गया हमारा दहाई, लिखेंगे इसको कैसे, दहाई की जगह पर 9 और इकाई की जगह पर 3, तो संख्या क्या बन गई हमारी 93, है ना। बस यही क्वेश्चन था बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे और चैनल और वीडियो डालने का एक क्रेज़ बढ़ेगा, है ना बच्चों। बाय बच्चों।